माँ बेटे का रिश्ता है, पूरी दुनिया जानती है। तनाज़ बख्तियार, अदिति, एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड, सबको आप देखेंगे। एंड प्लस दूसरे सीजन्स के भी जो मेरे कंटेस्टेंट्स दोस्त हैं वो सब आएंगे। मान्य, कैसा एक्सपीरियंस रहा बिग बॉस का? काफी खूबसूरत था, बहुत नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं जब गई थी मैंने एक नेचुरल ऐसे मैं झांसी की रानी अकेले लड़ूंगी वो वाला मेरा जोन था, और मैंने वहाँ पे अपना बेस्ट दिया। इट्स लाइक कभी खुशी गम, एंड बहुत अच्छा लर्निंग रहा मुझे थ्रू आउट, तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। आपको लगता है कि आपको बाहर नहीं आना चाहिए था, मुझे कर दिया गया, ऐसा कभी ध्यान में आता आपको? आई थिंक ये मेकर्स का डिसीजन था कि उनको बाहर, मतलब मैं एट द एंड क्या होता है ना, आप कितना अपनी लाइफ से दिल अपनी की जर्नी आवाज से, अंदर से कुछ नहीं जेन्युइनली बोल रही हूँ कि मैं कभी भी अगेंस्ट नहीं हुई कि नहीं मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ। जब मैं नॉमिनेट हुई तो मैं कंप्लीटली मेंटली रेडी हो गई थी कि दिस विल बी द टाइम टू गो आउट, बिकॉज मुझे पता था कि आप कितना टाइम रहते हो वो फर्क नहीं पड़ता, क्या सीखते हो ये ज्यादा मैटर करता है। और आई थिंक वो लर्निंग्स मेरे आगे, क्योंकि कोई भी शो आप आपकी मेहनत से ही आप आगे बढ़ सकते हो, इतना मुझे पता है। तो ये मेरा था कि आगे जाके मुझे, चाहे मैं 3 हफ्ते 2 हफ्ते 4 हफ्ते 5 कभी भी बाहर आती, मेरा ये मोटो होता कि मैं अपना बेस्ट दूँ, मेहनत करूँ, और आई थिंक लोग मान्या के नाम से और जाने और बेशक्ल से पहचाने कि मान्या सिंह कौन है। लोग बिग बॉस से या तो बिल्कुल जीरो बनकर आते हैं, हीरो बनकर आते हैं, तो कुछ चीजें बनानी सीख जाते हैं। जिसने कभी कटोरी नहीं उठाई वो बर्तन धोना सीख जाते हैं, टॉयलेट बाथरूम तक साफ करना। तो आपने क्या सीखा अंदर से, खाना बनाना या कुछ चीजें ऐसी? एक्चुअली मुझे लगता है मैंने सब किया है वहाँ था, तो मेरे लिए कोई डिफिकल्ट काम नहीं था, बिकॉज मैं सिल्वर स्पून जो होता है ना फीडिंग कराते वो वाली लड़की नहीं हूँ, मैंने सब कुछ किया हुआ है, तो मेरे लिए बहुत आसान था किचन देखना, बाथरूम देखना, घर देखना। मैं तो कभी कभी तुम सब छोड़ दो, मैं खुद ही अकेले कर लूँगी, मुझे डर नहीं लगता। तो बिग बॉस से बाहर आने के बाद मैं अंदर भी एज ए हीरो ही थी और बाहर भी एज ए हीरो ही आई। अब ये सवाल है रोहित। कैरी हरसेल्फ वो बहुत सराहनीय है, क्योंकि आप कुछ भी पहने, आपका कॉन्फिडेंस और आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए, एंड दैट्स आई थिंक आई अप्रिशिएट। गुड लक, एंड आई विल बी वेरी ऑनर्ड कि मैं आपके लिए शो ओपन कर रही हूँ। इट वाज काइंड ऑफ प्रॉमिस व्हिच आई मेड इट फॉर माय सेल्फ इन द सेम रूम, एंड फाइनली वो मुझे मिल गया कि मैं आपके शो को अब दिखाऊंगी भाई मान्या। पता है इस शो के मेरे लिए आप बिलीव नहीं करोगे, ये शो मेरे दिल के इतने क्लोज है। मैंने इतनी मुश्किल से मैंने शो 30 डेज में कपड़े बनाए, और मैंने जिन जिन को फोन किया सब मेरे लिए खड़े हो गए, चाहे वो भरत डोरिस हो, चाहे वो वाबीज मेहता हो कोरियोग्राफर, चाहे वो पुकियो जो बैक स्टेज करती है, इन सब ने अपने हेक्टिक शेड्यूल खोला। दीप्ति, कविता, मृदुला, सीमा, शिल्पी, they all are standing. My friend Rehan is doing the styling of the show. I'm so super excited to launch my Black to the Future collection, and you will see the crowd, you will see the atmosphere. और एक और सरप्राइज है जो किसी डिजाइनर ने नहीं किया है ऑन द, जब आप लोग मीडिया कवर करेगा वो उस दिन आपको दिखाई देगा वेन्यू में। आप एक हट के चीज देखो। I will be opening your show, and that is coming true. So sweet. So it's kind of process and hard work जो आज यहाँ पे लाया है। मेरे सारे फ्रेंड्स इस शो में मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। मान्या को मैंने फोन किया, धीरज को मैंने फोन किया, डेजी को मैंने फोन किया, दे ऑल आर सपोर्टिंग मी। मेरे लिए पूरी इंडस्ट्री आज खड़ी हो गई है। लाइक आई हैव गॉट रियली 30 टॉप फीमेल मॉडल्स हु आर वॉकिंग द रैंप फॉर मी, व्हिच 14 मेल मॉडल, और एक सरप्राइज एलिमेंट है जो मैं अभी बताना चाहूंगा। और इस शो में अगर उनको सरप्राइज एलिमेंट के बाद सबके आंख में आंसू आएगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ हर इंसान को भगवान ने बहुत खूबसूरत बनाया है। ये हम ह्यूमंस होते हैं जो डिस्क्रिमिनेट करते हैं ह्यूमैनिटी को। तो मैं एक जने को ला रहा हूँ इस शो में एज अ रेगुलर मॉडल, ओके, रेगुलर मॉडल, और वो उनके लिए पहला शो होगा, ओके, एंड पीपल विल नो कि मैं किसको ला रहा, तो वो सरप्राइज एलिमेंट है। तो वो हम एक सरप्राइज छोड़ देते हैं 8 तारीख के। We'll wait for that surprise. सर, और 8 तारीख की बात करें, जो कलेक्शन है उसमें क्या क्या यूज किया है, किस तरह के कलर्स हैं? कलर तो आपने बताया ब्लैक, क्या मटेरियल यूज किया है और कहाँ पर होएगा ये? वेल, मेरे ने सारे तरह के मटेरियल यूज किए हैं इस शो में। मैंने भारतीय संस्कृति को ध्यान रखे, मैंने खादी भी यूज किया है, मैंने सिल्क भी यूज किया है, मैंने नेट भी यूज किया है, मैंने शैंडली लेस भी यूज किया है, मैंने सीक्वेंस वर्क, जरदोजी, पीटा वर्क, सारा कलेक्शन है। कुल मिला के 31 फीमेल्स वॉक करेंगी एंड 14 मेल मॉडल्स वॉक करेंगे, मिक्स ऑफ ऑल कलेक्शन।
ये होगा 2 ट्रम्प के टेरेस पे होएगा, जो पुनीत गिडवानी और मीनाक्षी चौधरी की जगह है। उन्होंने मेरे को, प्रशांत चौधरी उनके हस्बैंड है, जब मैंने उनको अप्रोच किया तो उन्होंने मेरे को कहा कि वी वांट टू होस्ट दिस फैशन शो एंड आप देखेंगे सब मेरे को सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। भैया इज्जत से गई बिग बॉस के अंदर, इज्जत से बाहर आई हैं और अच्छा काम भी कर रही हैं और अच्छी इंसान भी हैं। तो आई थिंक सो शी इज एन एग्जांपल। And I think आने वाले टाइम में 1000 मानिया बाहर आएंगी। विनर कौन होना चाहिए आपकी नजर में? आप दोनों सवाल ये बहुत जल्दी है कि हम जज हाँ। करें कि कौन विनर रहेगा, बट आई होप सारी हिंदुस्तान एक बार डिसाइड करेगी तब हमें बोले कि आई थिंक हम Exactly. क्या सोचते हैं। तो हम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट आई होप सब बहुत इट्स अच्छा टू खेलें। अर्ली टू प्रेडिक्ट Yes. कौन फेवरेट है कौन, अभी तो बिग गेम स्टार्ट भी नहीं हुआ। हाँ, अभी तो स्टार्ट होने वाला है। आपको क्या एक्सपोजर मिला के जैसे बाहर निकले, कोई ऑफर आई आपको भी? अभी वो सारी चीजें सरप्राइज हुई, बिकॉज अगर आपको मैं बता दूंगी तो फिर वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी, राइट नाउ, राइट? तो आई होप फॉर द बेस्ट एंड आई थिंक आपको आने वाले टाइम में पता लेट्स चलेगा। फोकस ऑन शो। और शो की डिटेल्स बताइए, लाइक मानिया, लाइक आपने कहा मानिया ओपनिंग है, तो क्लोजिंग कौन है? डेजी क्लोज करिए, मान्या एंड धीरज ओपन कर रहे हैं। एक्चुअली जो वेन्यू है ना, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ओके, तो अगर एक लड़का यहाँ से खोलेगा तो एक लड़की यहाँ से खोलेगी, सो दैट कि हम लोग क्रॉस करेंगे, क्योंकि ये बहुत डिफरेंट, इट्स अ वेरी न्यूयॉर्क फैशन वीक काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट आई एम डूइंग। ओके, डेजी क्लोज करेगी शो को एंड ऑब्वियसली यू नो वी ऑल विल एंटर टुगेदर। एंड मोर ओवर द थिंग इज दैट माय कलेक्शन इज ऑल अबाउट, ऐसे मैंने एज अ ह्यूमैनिटी मैंने बहुत इसको ध्यान में रखा है। बहुत कलर, ब्लैक इज द कलर ऑफ ब्लैक टू द फ्यूचर, तो उसको मैंने बहुत ध्यान पे रखा है। सो आप देखेंगे कलेक्शन, आपको अच्छा लगेगा ना, आप रिव्यूज दीजिए उसके बाद जा जाते कुछ है, या वो अपसेट होता है तो आई विल ऑल फील बैड। और ये मेरा ही नहीं मानना है, ये सबका मानना है, पूरे हिंदुस्तान का मानना है कि ही इज द क्यूटेस्ट कंटेस्टेंट। मानना भी मानती है इस बात को। हम वो बहुत तो रह अच्छे के आई दोस्त उसके थे। साथ, वो तो बहुत रह के अच्छे आई है। दोस्त थे एक्चुअली। आप तो काफी प्यारे हैं और दिल से काफी साफ है। जब भी उनको पेरेंट्स की अपनी याद आती थी तो हम दोनों पहले ऐसे थे कि हम बहुत अनफिल्टर्ड वे में बात करते थे, हमारे पास कोई फिल्टर नहीं रहता था। मेरा इंग्लिश कमजोर, उनका हिंदी कमजोर, तो टूटे हुए लैंग्वेज में हम एक दूसरे से बात करते थे। काफी खूबसूरत रहा है मेरा उनके साथ बहुत। किसके साथ ज्यादा आपकी दिल से खटपट रही कि नहीं? ये तो सबसे लड़ी है, इसका तो मैंने देखा है, सबसे लड़ी है ये तो। जनरली मेरा ऐसा होता था कि मैं और अर्चना काफी लड़ते थे, बट साथ में आ भी जाते थे। बट मेरा किसी से दिल से ऐसा नहीं रहा कि मैं उनसे दुश्मनी करूंगी, ये कभी मेरा नेचर रहा ही नहीं है। तो मैं झगड़ा करके वापस सामने से जाके सॉरी बोल देती थी, क्योंकि ये हीट इन द मोमेंट है। ऐसे कोई टाइम आ गया जहाँ आपको लड़ना पड़ रहा है। मान्या देखो, आई थिंक द काइंड ऑफ मान्या का जो ब्रांड का बैकग्राउंड रहा है, मान्या की जर्नी जो रही है, यू नो, तो वो उसने बहुत स्ट्रगल लाइफ में देखा है। शी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो एंड शी इज रिप्रेजेंटिंग, शी हैज बिकम अ एम्बेसडर ऑफ आवर कंट्री। तो मान्या जैसी लड़कियां, तो मैं मानता हूँ कि शी इज अ एग्जाम्पल कि कोई भी क्या कहते हैं कि कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है दुनिया का। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड। आपके पास अगर आपका हार्डवर्क है, प्रश्न में आप पे कॉन्फिडेंस है और आपको रिप्रेजेंट करना है, तो आज मान्या जैसे मान्या ने प्रूव किया दुनिया में लोगों को, शी बिकेम अ मिस इंडिया। फ्रॉम हियर टू हर जर्नी, फ्रॉम द डार्क एलीज ऑफ मुंबई टू द एस्केलेटर ऑफ पेरिस, हर जर्नी हैज बीन अ रोलर कोस्टर। सो हेड्स ऑफ टू हर, शी इज एग्जांपल। आप तो मान्या की जर्नी के ऊपर किताब लिख सकते हो। तो बिकॉज शी इज बिकॉज मेरे को पता है कि कितना हमारी जो इंडस्ट्री में कितना लोग एक दूसरे को लुक डाउन करते हैं, कि यू नो डिस्क्रिमिनेशन है होता था। तो वहां पे भी लोग कहते थे जिसने पैकिंग कैसे करी होगी, तो यूट्यूब भी इतना नहीं था पहले। हाँ, इतना नहीं स्ट्रांग था। तो क्या कहते हैं कि तो मैंने पैकिंग में बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो मैंने जब पैकिंग करी तो मैंने बहुत दिमाग से किया था। और मेरे को आई हैव लर्न ड्रेपिंग, तो मैं एक कपड़े को 3 डिफरेंट स्टाइल से पहन सकता हूँ। ओके, तो वो मेरा प्लस पॉइंट था जो मेरे लिए काम आया। बट द थिंग इज हमारे पास कोई कपड़े नहीं आए थे, कोई कपड़े नहीं आते थे हमको। हमें लिमिटेड राशन भेजा था। पूनम अम्मा 100 रोटियां बनाती थी उस वक्त। ओके, हम खुद दही जमाते थे, हम लोग खुद दही जमाते थे। तो अभी तो ये जो मैं इनका देखता हूँ इतना कुछ, बेबी दालमोट बिस्किट सब आ रहा है इनके लिए, तो सब कॉफी आ रही है, सब आ रहा है। हमारे साथ तो सलमान भी गुस्सा हो गया चिकन चिकन बोलकर। उस पे तो मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा। देखिए ये बिग बॉस का शो है, तो सब अच्छा, सारे अभी दोस्त अंदर हैं। हर शो बिग बॉस का जो है दिन में 3-3 कपड़े बदलते हैं लोग, डिजाइनर के कपड़े हैं। आपने बोला हम घर के पहनते हैं, लेकिन अभी कोई ऐसा है जो सदस्य जो आपके कपड़े यूज करता है, आपके डिजाइन कपड़े यूज करता है बिग बॉस में जी। मैं हर साल भेजता हूँ। लास्ट टाइम अभी कौन है आपका? अभी मेरे को किसी ने कांटेक्ट नहीं किया है। मैं देखता हूँ कौन पॉपुलर हो रहा है।
ज्यादा उसी को भेज उसको भेजता हूँ उससे मेरे को टीआरपी मिलती है। तो मेरे को जैसे कि अभी जैसे कोई जो ट्रेंड करे, जैसे मेरे को अब्दू को तैयार करना है, आई लव अब्दू। जब अब्दू स्क्रीन पे आता है तो मेरा एकदम दिल ऐसे भर जाता है, बिकॉज आई थिंक ही इज सो नेचुरल, ही इज सो क्यूट एंड ही इज सो ब्यूटीफुल एज अ पर्सन, यू नो। मीन्स कि मेरा बस मैं अब्दू के साथ शादी कर लूं, यू नो। आई डोंट माइंड बीइंग अब्दुल्स वाइफ। मेरे को पहली बार फीलिंग होती है कि भगवान मेरे को इतना छोटा कर दे कि मैं अब्दू की बीवी बन जाऊं। तो इतना मेरे को प्यारा लगता है, बिकॉज वो रियली उसका जो दिल है, जो उसकी मासूमियत है, इतना दिल है, ही इज सो ऑनेस्ट। और जैसे जैसे वो स्क्रीन पे आता है, खुद को एक स्माइल हम लोगों को आ जाती है। में था बिग बॉस में, वेल मैं एक बात सबसे बोलना चाहूंगा, बहुत से लोग सोचते हैं बिग बॉस स्क्रिप्टेड शो है, इट्स नॉट स्क्रिप्टेड, सब कुछ रियल है। वहां की एडिटिंग टीम जो बाहर बैठी है वो जीनियस बैठे हुए हैं, तो वो जिस तरह से एपिसोड बनाते हैं, ओके, सबका कैरेक्टर आता है। कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं, ये शो इतना, कोई इंसान बुरा नहीं होता है, आपको सरकमस्टेंसेस और हालात बुरे बना देते हैं, यू नो, तो आपका गुस्सा होता है। बिग बॉस ऑल अबाउट योर ट्रू सेल्फ। अब आप अपने आप को वहां पे आप फेक नहीं रख सकते, आपकी असलियत सामने आ जाएगी, क्योंकि 24 आवर्स कैमरा में है, आपको वॉच कर रहे हैं, इतने सारे कैमराज हैं, वहां पे कोई म्यूजिक नहीं है, कोई पेन नहीं है, घड़ी नहीं है, पेपर नहीं है। आप सोचिए, आप 24 घंटे एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। और जो मैं अभी माने से डिस्कस कर रहा था, बिग बॉस में जितनी प्रॉब्लम होती है किचन और बाथरूम से ही स्टार्ट होती है, अगर आप देखा जाए, खत्म भी वही होती है। हाँ, वहीं पे खत्म होती है। तो इट्स ये देखिए, आपके पेशेंस लेवल का शो होता है, ये आपकी ह्यूमैनिटी के, आपके अस्तित्व को दर्शाता है ये शो। तो आई थिंक सो, पर हिंदुस्तान बहुत एंटरटेन होता है। हाँ, ऑल इन ऑल हिंदुस्तान एंटरटेन होना चाहिए, दैट इज द बेस्ट पार्ट। एंड आई थिंक मेकर्स हमेशा डिसाइड करते हैं, और जो भी करते हैं हर कंटेस्टेंट के लिए बेस्ट ही लगता है। तो रोहित जी, आप 3 में गए थे, 16 आ गया है, काफी टाइम हो गया इन चीजों को। कितने अपेयरेंस करते, मैं तो बिग बॉस का अभी भी खा रहा हूँ। नहीं ठीक है, बट एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, पहले की चीजें और काफी बदलाव आ गया बहुत मींस कि पहले क्या होता था कि हमको अपना लग्जरी आइटम कमाना पड़ता था। ये चिकन विकन ये लोग जो करते हैं, पनीर बनी, ये लग्जरी आइटम में आता था। और सेकेंडरी, इनके हमारे कपड़े नहीं आते थे। हमने एक बैग जो हम ले गए कपड़ों का, घर के कपड़े पहनते थे, हाँ, घर के कपड़े पहनते थे, डिजाइनर कपड़े भेजते हैं अंदर। एग्जैक्टली। तो हमारे पास कोई स्टाइलिश था, हमने वो तो मैं इतने धमाल के कपड़े पहनता था, मेरे को पैकिंग की बहुत नॉलेज है, बिकॉज आई बीन ट्रैवलिंग। हर कोई डिजाइनर नहीं आपकी तरह तो। नो नहीं, मेरे को पैकिंग का बहुत सेंस है। तो जब मैं इतने बड़े बड़े जो पहनता था, लोग कहते हैं इसने पैक कैसे किया होगा। तो मेरा तो कि मैं ये ट्रेंड हुआ था, बहुत करूंगा मैं, जो हमारी अभी बात चल रही है। तो मैं सोचता हूँ कि अब मैं जब नेकी करता हूँ तो दरिया बढ़ाता हूँ। मैंने कभी इसके बारे में कभी बात नहीं करी है, इसके बारे में, क्योंकि आई बिलीव इन बीइंग अ कृष्णा कॉन्शियस पर्सन। जब आप अपने लोग को आपका काम बोलना चाहिए, ओके, तो आप देखेंगे कि मैं किस तरह का मैं कलेक्शन और किस तरह की मैं चैरिटी के साथ इन्वॉल्व होगा। रोहित जी, काफी बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, क्योंकि हम आपको काफी टाइम से शूट करते आ रहे हैं, स्टोर में भी। तो शो स्टॉपर कौन रहेगा इसमें, आपने कुछ खास? अभी तो बताया, मान्या, धीरज एंड 3 एक साथ। यस, एंड डेज़ी। 3 क्यों एक रहता है, 3 का क्या? अगर आपने अभी 2 मिनट पहले पूछा कि रोज जी मैं आपका फैशन शोज कवर कर रहा हूँ, मेरे किस शो में आपने देखा एक शो स्टॉपर? एक शो आप मेरा बता दीजिए कि जिसमें मैंने एक शो स्टॉपर यूज किया है। मेरे शो में सनी लियोनी, डैनियल विबर, सोनू सूद, शिस्ता सेन ने वॉक किया है। मेरे शो में बॉम्बे डैल में रश्मि देसाई थी, उर्वशी रोतेला थी, देन आपके वो थे विशाल सिंह थे, और उसके बाद अभिषेक बजाज थे। उसके पहले शो में मेरे थे करण सिंह ग्रोवर, then I had Abhishek Malik, I have Pearl Puri, I have one more guy, Vishal Singh again, and with Urmila Matondkar, along with Swati Wadhwani. मेरे हर समय 3-4 तो होते ही हैं। इस शो में बिग बॉस से आपका रिश्ता रहा है, काफी अच्छी जर्नी रही है, और हर पार्टी में अक्सर आप मिलते भी हैं। तो बिग बॉस के कौन कौन आने वाले हैं इसमें, जो आपने इनवाइट किया इनको? देखिए, मेरे सीजन के तो मैंने सबको जोड़ के चलता हूँ, यू नो। एक मैं ही ऐसा कंटेस्टेंट अपने सीजन का जो मैंने सबको जोड़ के रखा है, यहाँ तक कि मैं जया आंटी के भी टच में हूँ, राकेश आनंद की मदर, वही मेरे साइड में सीजन में थी, तो पहले हफ्ते में निकल गई थी। तो मैं प्रवेश राणा, कमाल भाई से मेरी कभी कभी बात होती है, वो मोस्टली दुबई में रहते हैं, तो प्रवेश से मैं टच में नहीं हूँ, और मैं शर्लिन के ज्यादा टच में नहीं हूँ, बाकी मैं सबके टच में हूँ। रोहित सर, सो हाउ एक्साइटेड यू आर, क्या कुछ कहना चाहोगे आप? वेल ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है रोहित सर के साथ। एक्चुअली मैंने मिस इंडिया के बाद, पैंडेमिक के बाद मैं जब आई थी, तो मैंने फर्स्ट शो किया था एज अ मॉडल, एंड
today, like now I'm gonna like हम अब मैं open करने वाली हूँ उनका show, so that will be kind of starting and now on the roll as a main person who will open his show, so that will be an honor for me and I'm really really grateful. ये शो को लेके कितना एक्साइटेड है? ये शो के लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता है मैं यहीं पे आई थी फिटिंग्स के लिए. आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने येलो कलर की ड्रेस पहनी थी. एज अ फैशन शो हमने किया था उस टाइम पे, डिजिटल शो था हाँ. मेरा, ये मेरे पास आई थी और बहुत डरी हुई सहमी हुई बच्ची घुसी थी, एक जैसे कमसिन कली होती है, घुसी थी मेरे स्टोर में. मेरी पर्सनालिटी थी लाउड हो, मैं लाइक अ दीवा, तो बेचारी कोने में खड़ी थी. मैं इनको नहीं पहचानता था उस वक्त. उसके बाद जैसे कि मैं अपने आप को, आई डोंट वांट टू प्रेज माय ओन टिल, मैं बहुत लकी रहा हूँ लोगों की लाइफ में. तो जब ये मिली, फिर इनके बारे में मेरे को पता चला, इनका स्ट्रगल मेरे को बहुत किसी मेरे कॉमन फ्रेंड ने बताया एंड मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था. एंड देन मैंने इनके लिए नताशा सूरी को फ़ोन किया. नताशा ने कहा कि ये अलिसिया की शायद आप एजेंसी ज्वाइन की थी. उसके बाद ये मिस इंडिया जीत गई. अब मिस इंडिया जीतने के बाद देयर इज नो लुकिंग बैक इन अ करियर. सो लाइक यू कैन इमेजिन कि मान्या आज सबका नाम बन गई है. बिकॉज 6-7 साल ऐसे मेहनत करना, तो उस टाइम पे आई वाज काइंड ऑफ रोहित सर के लिए वॉक करना है एंड आई वाज रियली ग्रेटफुल कि चलो मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली है एज अ मॉडल. मैं बहुत फ्रेश थी इंडस्ट्री के लिए, तो मैंने वो वॉक किया एंड समवेयर आई Fate खत्म हो गया, like finally the show is like day after tomorrow, so what do you want to say about that and how excited are you? वेल आई एम वेरी एक्साइटेड. और क्या कहते हैं कि मेरा ये जो कलेक्शन है बहुत बहुत दिल के करीब है. ये ब्लैक टू द फ्यूचर मैं लॉन्च कर रहा हूँ. ओके, इसमें मिक्स ऑफ साड़ीज, मिक्स ऑफ गाउन्स, इट्स मिक्स ऑफ कॉकटेल ड्रेसेस, मैं सब दर्शा रहा हूँ. और बहुत मिक्स फैब्रिक्स हैं. और लोग कहते हैं ब्लैक टू द फ्यूचर की थीम क्या है, तो इट्स अबाउट द थीम कि जो चीज़ स्टार्ट होती है, ओके, वो चीज़ एंड होती है. और हर अंधकार के बाद एक प्रकाश होता है, हर प्रकाश के बाद अंधकार होता है. द होल कलेक्शन इज बेस्ड ऑन इमोशंस ऑफ अ ह्यूमन. एंड मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मेरी शो स्टॉपर्स का, लाइक डेजी है और धीरज दूपर है एंड माय डियर फ्रेंड, ओके, जो अभी भी बिग बॉस के बाहर निकली हैं. मैंने उनको फ़ोन किया कि मेरे को मान्या विल यू वॉक फॉर मी, तो उन्होंने बहुत हंस के कहा ऑफ कोर्स व्हाई नॉट. एंड आई थिंक शी इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सोल and she's a very great girl, very great human being that she is supporting me as a designer and opening my show. Thank you, Manya, for being there for me always. Pleasure. Manya, this